Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publisher. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through detailed resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश फॉर द ग्रेड 8 का यूनिट नंबर 3 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज फॉरगेट ऑल बैड टाइम। आज की वीडियो तो स्टार्ट करते हैं अब हम एक्सरसाइज जी। तो वोकैबुलरी एंड ग्रामर में जो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो पंक्चुएशन का है। पंक्चुएशन जिसको उर्दू में हम रमूज़े औकाफ कहते हैं, ये किसी भी आपकी रिटन टेक्स्ट के अंदर जब भी आपने कोई वक्फा, कोई इसको सवाल की सूरत देनी है, कोई एक्सप्रेशन डालना है, किसी चीज़ को कैपिटलाइज करना है, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमें पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन मार्क्स में हमारे पास कैपिटलाइजेशन, पैराथेसिस, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, फुल स्टॉप, एपोस्ट्रोफीज, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, हाइफन्स, डैशेस एंड कोटेशन मार्क्स आते हैं। पैराथेसिस जिसको हम ब्रैकेट भी करवाते हैं, कहते हैं ये किसी चीज़ की अगर हमने फर्दर एक्सप्लेनेशन देनी हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अ ह्यूरिकेन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं अ ह्यूरिकेन कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज तो ये ठीक होता है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग जिनको ह्यूरिकेन का मतलब ना पता होता वो इस जुमले को समझ नहीं पड़ते, लेकिन हमने बताया कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होती है तो इसलिए हमने इसको पैरेंथेसिस में डाल के फर्दर ह्यूरिकेन की एक्सप्लेनेशन दे दी ना। कॉमा के बेसिकली 3 मकसद होते हैं। कॉमा पहली तो किसी लिस्ट में आइटम्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि माई ब्रदर बॉट मिल्क, ब्रेड, एग्स एंड बटर। नंबर 2, ये फ्रेजेस को अलहदा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन, अब ये एक फ्रेज था, इसको हमने कर दिया कॉमा, वॉज फर्स्ट क्लाइम्ड इन 1953। अब इंट्रोडक्टरी फ्रेज जैसे कि यस, आई डिड इट, नो, इस तरह, ओ, इस तरह की चीज़ों में अगर आपने लगाना हो, सेपरेट एंड इंट्रोडक्टरी वर्ड और फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, ओह दैट्स अ गुड आइडिया, यस I did it. By the way, where is your school? Now colon. Colon introduce the information that comes after. For example, I will say this for him, comma, he is an honest and hardworking man. Hyphen basically compound words के दरमियान इस्तेमाल होती है। I paid for 2 full price tickets. डैश बेसिकली किसी भी चीज़ की समरी या एक्सप्लेनेशन के को जब शो करना हो तो वहाँ इस्तेमाल होती है, जैसे कि यू हैव एडमिटेड दैट यू लाइड टू मी, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू अगेन। कोटेशन मार्क जब भी आपने एज इट इज़ किसी ने कोई बात कही हो, उसको कोट करना हो, स्पीच के मार्क्स को शो करना हो तो इस्तेमाल होते हैं। ही सेड आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल द डे। एलिप्सिस आपके अगर एलिप्स या एलिप्सिस के बारे में बात करें तो ये पंक्चुएशन मार्क है जो 3 डॉट्स को रिप्रेजेंट करता है और ये बेसिकली शो करता है किसी भी चीज़ की कॉन्टिन्यूटी को। स्लैश बेसिकली आपके पास एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आप बेसिकली इस्तेमाल करते हो ईदर टू चूज़ बिटवीन 2 ऑप्शंस या एब्रीविएशंस के दरमियान। For example, add chili flakes / black pepper to the recipe. Now punctuate the following sentences and rewrite them in your notebook. She bought some balloons, comma, a cake and some ice cream for the party. No, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, comma, we don't mind it. Yes, I love to go to the zoo with my family. Yes के बाद कॉमा है। She painted the fence white, blue and green. Now अब आप देख सकते हैं ये कोटेशन मार्क्स हैं, I, V, U, अब इसके बाद कोमा लगेगा। अब ये I, V, U जितने भी प्रोनाउंस हैं ये कोटेशन में होंगे, स्क्रीन पे देखिएगा। I, V, U, he, she, it and they are pronouns. Wow! Look at that. You cannot compete him. He is a fast runner. No, I did not order this fancy dress. You can use a black pencil to mark the parts of the diagram. अब इसके दरमियान में आप देख सकते हैं
ये स्लैश है। नाउ अब नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है हमारे पास होमोग्राफ्स का। होमोग्राफ्स वो वाले पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग भी सेम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट होता है। जैसे कि एक वेल, कुआं ये नाउन है, और एक वेल विच मीन्स के गुड, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है। नाउ इसी चीज़ को देखते हुए अब हम देखते हैं कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट होमोग्राफ। वी गॉट अ फाइन, ये नाउन वाला है, फॉर पार्किंग बाय द हाइड्रेंट। अलीना सेज शी फील्स फाइन आफ्टर द एक्सरसाइज, ये एडजेक्टिव वाला है। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर एक्सपेंस, ये रिकॉर्ड नाउन है। ही वॉक्ड इन द हॉट डेजर्ट विदाउट वाटर, ये नाउन है। आई यूजुअली पार्क, ये पार्क यहाँ पर क्योंकि पार्क करना है तो वर्ब है, माई कार इन द असाइंड स्लॉट। वी यूजुअली गो टू द पार्क फॉर रिलैक्सेशन, ये पार्क नाउन है। वी सॉ अ बिग ब्राउन बेयर इन द जू, ये हमारे पास नाउन है। द पेन वॉज ऑलमोस्ट मोर दैन ही कुड बेयर, बर्दाश्त ये आपका वर्ब है। नाउ अब बात करते हैं प्रोनाउन की, और हम साथ ये भी बताएंगे कि जिस प्रोनाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं ये प्रोनाउन हमारे पास कौन सा प्रोनाउन है। ये हमारे पास पोजेसिव है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नाउ द हाउस ऑन द लेफ्ट इज आर्स, हमारा, ये आपके पास जब ये आप इसके बारे में बात करेंगे तो ये पोजेसिव है। He was hungry and bought a pizza, ये सब्जेक्टिव है। I bought my bag but ताहिरा forgot hers, अब I को हम अंडरलाइन करेंगे, ये सब्जेक्टिव है, और hers जो है ये पोजेसिव है। For us the choice was not easy, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव है। Where did they go, सब्जेक्टिव है। He missed the flight again, सब्जेक्टिव। सादिया helps you every Sunday, यहाँ पे भी सब्जेक्टिव है। नाजिया कॉल मी 3 times today, सब्जेक्टिव। माई नेम इज़ आमिन महमूद, यहाँ पे माई भी हमारे पास सब्जेक्टिव है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स का। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि जेरेंड और पार्टिसिपल्स होते क्या हैं। अगर हम जेरेंड्स के बारे में बात करें और पार्टिसिपल्स के बारे में बात करें तो दोनों ही किसी भी वर्ब की वर्बल फॉर्म्स हैं, लेकिन ये जब भी इस्तेमाल होते हैं किसी सेंटेंस में तो ये एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अगर हम पार्टिसिपल और जेरेंड के बारे में बात करें तो दोनों ही ING फॉर्म होती है, जैसे स्मोकिंग है, आपका ईटिंग है, बोरिंग है, कुकिंग है, ये आपके ING फॉर्म ही है वर्ब की, लेकिन ये इस्तेमाल हो रही होती है आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे। जेरेंड में आपके पास ING फॉर्म ऑफ अ वर्ब जो होती है वो एज अ नाउन इस्तेमाल हो रही होती है, जैसे स्मोकिंग हार्म्स द स्मोकर एंड पीपल अराउंड हिम। अब यहाँ पर ये बेसिकली एक वर्ब नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है जो बता रहा है कि नुकसान देता है स्मोकर को भी और इर्द गिर्द के। अब यहाँ पे जो हार्म है, ये हार्म्स का जो वर्ड है ये बेसिकली वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो स्मोकिंग यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है एज अ नाउन। अगर इसी तरीके से मैं अगर बात करूँ एक्सरसाइज, अंडरलाइन जेरेंड्स एंड इनसर्कल पार्टिसिपेंट इन द गिवन सेंटेंसेस। स्मोकिंग हार्म्स द स्मोकर एंड पीपल अराउंड हिम, इसको अंडरलाइन करेंगे, ये जेरेंड है। शी डज नॉट एंजॉय कुकिंग, ये भी जेरेंड है, इसको अंडरलाइन करेंगे। आई सॉ हिम प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर ये इस्तेमाल हो रहा है एज एन एडजेक्टिव, तो ये हमारा पार्टिसिपल है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, जेरेंड अंडरलाइन। दैट इज एन एक्साइटिंग मैच, यहाँ पे पार्टिसिपल, और इसको हम इनसर्कल करेंगे। दिस बुक वॉज वेरी बोरिंग, इनसर्कल करेंगे, ये भी एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। ही इंजॉयज रीडिंग, अब यहाँ पर ये इस्तेमाल हो रहा है एज अ नाउन, तो ये अंडरलाइन होगा। ईटिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर भी ये एज अ जेरेंड यूज हो रहा है। नाउ अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास राइटिंग स्किल्स के। अब अगर हम अपनी एक्सरसाइज देखें तो अगर हम टेस्ट से बनाएं तो री टेस्ट, प्री टेस्ट, आफ्टरनून, मिड आफ्टरनून, नोइंग, सेल्फ नोइंग, बास्केटबॉल प्लेयर को अगर हम कहेंगे एक्स बास्केटबॉल प्लेयर, सेल, रीसेल, पोस्ट ऑफिस, सर्विस, सेल्फ सर्विस, टुगेदर, ऑल टुगेदर।